मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज पे हैं। मैं यही कहूंगा कि शिवा ज्वेलर्स स्वयं शिव भगवान का नाम से सुशोभित है और ये नाम स्वयं गुरुदेव ने दिया है। विश्वसनीयता की पहचान है शिवा ज्वेलर्स। वैसा समाचार न लिखा जाए जो समाज में द्वेष फैले या समाज में या किसी व्यक्ति के मान मर्यादा प्रतिष्ठा पर जो है आँच जाए, ऐसे समाचार से बचना चाहिए। दुर्भावना से नहीं लिखना चाहिए। अच्छा, दुर्भावना से कतई नहीं लिखना चाहिए। पार्टी बन के भी नहीं लिखना चाहिए। दुर्भावना से भाई समाचार लिखने का ढंग होता है। समाचार जो हम लिखेंगे ऐसा समाचार लिखेंगे जिसमें जो हम चाहते हैं उस भावना को उसमें पिरो देंगे, लेकिन हम पार्टी उसमें कहीं नहीं बनेंगे। कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं, अगर किसी के समाचार निकल जाएगा तो जाकर के उसको बताएंगे फलाने ने आपका समाचार निकाल दिया है। ऐसे भी पत्रकार हो गए हैं। तो इससे क्या, इससे छवि खराब हो रही है? छवि खराब हो रही है पत्रकारों की। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में पत्रकारिता का पूरी दुनिया लोहा मानती है। यहाँ के पत्रकार शीर्ष के नेतृत्व में अपना कार्यकुशलता और अपनी लेखनी का लोहा मनवाते हैं। आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ गोठा गांव निवासी प्रख्यात समाज सेवी शिक्षक रहे और पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहिए, द्रोणाचार्य जी कहिए या जो भी इनको कहिए, ये बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। उस शख्सियत का नाम है दीनानाथ दुबे जी। इन्होंने पत्रकारिता पे खुल के बोला है या पत्रकारिता पे उनसे कुछ पूछने पाछने का मेरा कोई शौक नहीं था। ऐसे ही मैं इनके स्कूल पे गया था और एक फंक्शन था और उस फंक्शन के दौरान उन्होंने कहा कि पत्रकारिता पे कुछ चर्चा होनी चाहिए, इसकी गोष्ठी होनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग और वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा अपने जो युवा पत्रकार हैं उन्हें पत्रकारिता की गाइडलाइन क्या है, पत्रकारिता का व्यवहार क्या है, पत्रकारिता का संस्कार क्या है, पत्रकारिता का शिष्टाचार क्या है, पत्रकारिता का वैभव क्या है, पत्रकारिता के दुरुपयोग से पतन कैसे होता है, ये सारी बातें कार्यशाला में बताई जा। इसीलिए मैं मजबूर हो गया और बस यूं ही, ये श्री राम जी हैं जायसवाल, पत्रकार है, पत्रकार हैं, वो कुछ भी लिखते हैं फेसबुक पे तो कहते हैं बस यूं ही। तो मैं उनकी नकल कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसकी ज़रूरत है यूं ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनिए दीनानाथ दुबे जी को। कोई भी गलती हो मेरे प्रश्न में, किसी को कष्ट पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है और दीना बाबा भी किसी इस बुरी नियति से नहीं बोल रहे हैं। बस हम लोग ऐसे ही मस्ती में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहता हूँ बुरा लगे तो। आज की पत्रकारिता किस दिशा में है और उसका अस्तित्व और स्तर मऊ जनपद में कैसा है? हमारा जो है मऊ जनपद की पत्रकारिता, मऊ जनपद में जो पत्रकारिता की स्थिति है, पहले के पत्रकारों में और अब के पत्रकारों में बहुत गिरावट है। बहुत गिरावट है। किस स्तर पर? पहले व्यवहारिक की, सामाजिक की, भौतिक? ऐसा है कि भौतिक गिरावट है। अब व्यवहारिक तो फुकवा वाला काम नहीं होता है, वो भी हो रहा है। अच्छा, काम हो रहा है। और सामाजिक? पहले पत्रकारों को लोग जानते नहीं थे कि कौन पत्रकार है। समाचार लिखने के बाद, समाचार अखबार में छप जाने के बाद लोग जानते थे कि फला जगह से, फला हेडिंग से समाचार निकला है। आज 25 समाचार नहीं लिखना चाहिए, तो पेड न्यूज बन रहा है क्या? हाँ, पत्रकारों को दोनों पक्षों की बात सुनना चाहिए और सुन करके लिखना चाहिए, तब अपनी तीसरी बात। और हरिद्वार जी का कैसा पत्रकारिता का जुनून, जज्बा और इस समय उनकी ख्याति? हरिद्वार राज जो है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हैं और जब जिला अध्यक्ष हैं तो उनकी बातें जो है निराली है। वो बार के भी महामंत्री रहे हैं। पूर्व के IAS IPS के अनुभव को हम लोगों को बताते हैं कि कैसे रहना चाहिए, कैसे अधिकारियों का आदर करना चाहिए। तो आप लोग अपने अनुभव की कार्यशाला क्यों नहीं करवाते हैं? ऐसा है कि कोई सुनने वाला नहीं है। प्रवीण राय तो कहते हैं कि मैं सुनूंगा, कोई मुझे सुनाने वाला नहीं है। अरविंद राय नहीं कहा, बीच में अरविंद राय आ गया। प्रवीण राय कहते हैं। प्रवीण राय तो ठीक है, वो उनसे कुछ कहा जाएगा तो सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं, वो सही है। लेकिन नए लड़कों का कार्यशाला अगर हो। अच्छा, इस समय पत्रकारिता में एक दूसरे को काटने का जो प्रतियोगिता चल रहा है, इससे आप सहमत हैं और इसके आप जानकार हैं? नहीं, हम सहमत नहीं हैं जो चल रहा है। तो ये जो चल रहा है जान रहे हैं कि सब चल रहा है? ये सब चल रहा है। पहले ब्यूरो चीफ नहीं होते थे जिले पर, अब ब्यूरो चीफ हो रहा है। हाँ। और ब्यूरो चीफ हो रहे हैं तो पहले के ब्यूरो चीफ जो हैं
वह सभी जितने प्रतिनिधि थे सब उनका परिवार था। हाँ। उनके अंग थे, हाथ पांव गोड़, वो उनके द्वारा कार्य करते थे। अब जो ब्यूरो चीफ हो रहे हैं स्वतः काम करना चाहते हैं। वाह, बहुत बड़ी बात कहा। अब के ब्यूरो चीफ स्वतः कर रहे हैं। अब के ब्यूरो चीफ स्वतः करना चाहते हैं। अच्छा, वो नहीं चाहते हैं कि अधीनस्थ जो है हमारे जो अधीनस्थ से कम करें, लेकिन अब के लोग जो है यही कहना चाहते हैं कि वह हर पर हम देखें। पहले के ब्यूरो चीफ थे वो केवल अपना देखते थे समस्या, और जो है क्षेत्रीय प्रतिनिधियों पर डालते थे, कोई भी बात रहती है क्षेत्रीय प्रतिनिधि जाने। अच्छा, पत्रकार होने के लिए किस मापदंड का होना बहुत जरूरी है? पहला चाहे कि भाई पढ़ा लिखा होना चाहिए, लिखने पढ़ने का ढंग होना चाहिए। दूसरा का समाज में हर चीज़ का सामंजस्य रख करके काम करना चाहिए। ये सब पत्रकारों का हुआ है। पत्रकारों के गुण तो क्यों उसको पत्रकार की डिग्री वगैरह डिप्लोमा की जरूरत नहीं है? एकदम जरूरत है, लेकिन जो पुराने हैं उनको लिए नहीं, नई पीढ़ी के लिए एकदम जरूरत है। आप नई पीढ़ी को संदेश दे रहे हैं। नई पीढ़ी के लिए डिप्लोमा जरूरी है, नई पीढ़ी के लिए कार्यशाला जरूरी है। अच्छा, आजकल के जो पत्रकार हैं वो 5-5, 7-7 अखबार, 5-5, 7-7 चैनल लेके चल रहे हैं, तो मतलब क्या आपको लग रहा है कि पत्रकारिता का पत्रकारिता वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो 5-7 चैनल लेकर चल रहे हैं, अखबार लेकर चल रहे हैं। हम लोग तो एक अखबार में पत्रकारिता नहीं कर पाते हैं। पूरा जो करना चाहिए वो 10 का करेंगे, कैसे करेंगे? वो लोगों को संतुष्ट, वो लोग कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी खोल दिया हूँ, कुछ नहीं, वो संतुष्ट करने के लिए करते हैं। जैसे अधिकारियों को हो, नेताओं को हो, ऐसे लोगों को संतुष्ट करने के लिए वो पत्रकार, और उनसे आनंदित होने के लिए। हाँ, आनंदित होने के लिए करते हैं। अच्छा, नेताओं अधिकारियों को खुश करते हैं और उनसे आनंदित होते हैं, और उस आनंद को प्रचार करते हैं कि हम तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, हमारे पास तो। पत्रकारों को कोई जानता नहीं था कि मैं पत्रकार हूँ। मैं पत्रकार था, 80 से पत्रकारिता करता हूँ, लेकिन आज तक पहले लोग जानते ही नहीं थे कि कोई पत्रकार है। बाद में धीरे धीरे लोग जानने लगे। जब समाचार पक्ष में या विपक्ष में आता रहा, लोग पढ़ते रहे तो लोग जानते रहे। पहले पत्रकारों को नहीं लोग जानते थे कि पत्रकार कौन अखबार का है, लेकिन अब तो सब चैनल बता देता है कि मेरा ये चैनल है, मेरा ये चैनल है। युवा पत्रकारों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी समाचार हो जनहित में हो, समाज हित में हो, जात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके हो, और राष्ट्र की एकता अखंडता के प्रति हो। और वैसा आपको नहीं लग रहा है पत्रकारों की भीड़ लग गई है? भीड़ लग गई है, पत्रकारों की भीड़ लग गई है। इस तरह से अखबार में जो रहते थे, एकदम भेड़िया दासान हो गया है। पहले अखबार में दैनिक जागरण में की बात करें तो दैनिक जागरण में घोसी, द्वारी, मधुबन तीनों जगहों के, तीनों स्थानों का, तीनों ब्लॉकों का बड़ा ब्लॉक लेकर के अकेले हम देखते थे दैनिक जागरण पे। अच्छा, तब कौन ब्यूरो चीफ हुआ करते थे? हमारे जो डायरेक्ट जाता था समाचार बनारस। अच्छा, डायरेक्ट? हाँ, डायरेक्ट लिख करके हम लोग। आपके जितने ब्यूरो चीफ हुए आपके कार्यकाल में, सबसे अच्छे ब्यूरो चीफ कौन रहे मनोकार्य शैली के लिए? अच्छे मतलब ना व्यवहार चरित्र आए, ये सब नहीं पूछ रहा हूँ। सबसे बढ़िया तो वो जो है हिमांशु उपाध्याय जी थे। अच्छा, वो बनारस से आए थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। हाँ। बहुत व्यवहार कुशल थे। वह कोई भी काम, पत्रकारों का काम जो है, वह अगर कोई भी काम किसी क्षेत्र में पड़ता था तो उस क्षेत्र के पत्रकार से कहते थे, नहीं कि ब्यूरो चीफ से होने के नाते स्वतः नहीं करते थे, उस क्षेत्र के पत्रकारों से बात करते थे। क्या समस्या है, जा करके आप देखिए। धन्यवाद गुरुजी, आप पत्रकारिता जगत के भीष्म पितामह भी हैं, आप ही द्रोणाचार्य भी हैं। समझिए पूरा महाभारत के सब कुछ आप ही हैं, आप ही कर्ण भी हैं, आप ही अर्जुन भी हैं, और आप ही सब कुछ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। इसको जो लोग सुनेंगे बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि गुरुजी ने स्पष्ट बोलने का प्रयास किया है और हमने भी इनसे स्पष्ट बुलवाने का दुस्साहस किया है। हम दोनों लोगों से कोई त्रुटि हुई हो तो पत्रकार बंधु क्षमा कर देना, लेकिन पत्रकारिता की गरिमा मर्यादा के लिए हमेशा हमारे दीनानाथ दुबे बाबा बोलते रहेंगे।